नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वाराणसी के सांसद मोदी ने देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेकर इतिहास रच दिया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी काशी की जनता का धन्यवाद करने वाराणसी आए हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मेहंदीगंज में हजारों की संख्या में आए करदाता किसानों से सीधा संवाद करने के साथ ही 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक का सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करके बड़ा संदेश दिया है। कुल मिलाकर आज की जनसभा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नाराज किसानों को साधने की कोशिश किया है। आज की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों को संबोधित किया। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा की एक झलक। हमारी मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, एमएसपी पर डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करके 1.5 गुना से 2 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए जिस प्रकार से ठोस कदम उठाया, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनना, जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। इस सुहावने मौसम में अन्नदाता किसानों को मिलने वाली सौगात के लिए आप सबको हृदय से बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाएं। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? आइए देखते वीडियो के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार जून में सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की मांग पर किया गया हस्ताक्षर। नहीं कर
कृषि दीदी लहुजा निकाय मेघालय से हमारे बीच इस मंच पर आ रही है और इनके बाद आएंगी उत्तर कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े जी। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल। इन्हें योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब इसी के साथ मैं आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार
तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का
कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है। हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है। हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। लेकिन इन सबके साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी में हर तरफ दिखाई देता है। और इस विकास से सिर्फ काशी का लाभ नहीं हो रहा, पूरे पूर्वांचल के जो परिवार काशी में अपने कामकाज और जरूरतों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली फाइल जो साइन की वो किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने की सबसे पहले उन्होंने किसान की चिंता की और इसी से सिद्ध होता है कि किसान और कृषि विकास उनकी प्राथमिकता है। पहला कार्यक्रम भी अगर हुआ देश में प्रधानमंत्री जी का, इस दिव्य और भव्य काशी में हुआ, और वो भी किसान सम्मेलन के रूप में। कृषि सखियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई, किसान, गरीब, महिलाएं और युवा, आज उन्होंने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया, उनका संकल्प व्यक्त किया कि किसानों की आय हो, बहनों को लखपति दीदी बनाना हो या गरीबों का कल्याण हो और नौजवानों का उत्थान हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और किसान तो हमारे लिए भगवान है, किसान की सेवा भगवान की पूजा है। तो वो मानकर ही हम किसानों के कल्याण के लिए भी काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम न केवल विकास बल्कि सबके कल्याण में दिन और रात एक करेंगे। क्या रहा आज की जनसभा में? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। आज की जनसभा में शामिल होने वाले अतिथियों में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु आदि शामिल रहे। इनके अलावा एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह आदि नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।